हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आपको, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, जो नए हैं मैं उनको बता दूं, ये पार्ट 2 है। वीडियो का टॉपिक आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। वीडियो का टॉपिक क्या है? वीडियो का टॉपिक है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध जो हुए हैं। आज हम लोग उन पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये पार्ट 2 है। ये पार्ट फ्रेंड्स 2 है। पार्ट 1 आ चुका है। आप इसको देखने के बाद उसको भी देख सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको वीडियो शो हो जाएगी वीडियो के इस एंड में, ठीक है, इसके एंड में। तो हम लोग बात करते हैं फटाफट उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी सीएचएसएल की, या फिर एमटीएस की, या फिर सीजीएल की, या फिर रेलवे की, या फिर अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट उन क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपसे यहाँ पे क्या करें कि घाघरा का युद्ध। सबसे पहले आपसे क्या आ गया, देखिए कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, कौन जीता कौन हारा। क्वेश्चन इसी के ऊपर बनता है कि कब हुआ, किसके बीच हुआ, कौन जीता या फिर कौन हारा। क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपसे। तो बताइए घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध आपको ध्यान रखना है 1529 में हुआ था। कब हुआ था बताइए? घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है कब हुआ था बताइए? घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, ठीक है। चलिए, घाघरा का युद्ध 1529, ठीक है। 3-4 बार आप इसे मन में दोहराएंगे, आपको बहुत ही आसानी से याद हो सकता है, ठीक है। और अब मैं आपको वीडियो के एंड में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इन सभी डेट को बहुत ही लंबे समय तक, मतलब अपने एग्ज़ाम के टाइम तक आप इसे आप अपने एग्ज़ाम के टाइम तक इसे याद कर सकेंगे और आपको ये हमेशा याद रहेगा एक तरीके से, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, तब तक के लिए आप इतना समझिए कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था बताइए? घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। अब किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ, तो अब बात आती है कि किसके बीच हुआ। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था बताइए? बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था, ठीक है। अब भैया इसमें कौन जीता कौन हारा, तो उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी है लाइन वो बताइए? बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए, अगला भी आ गया आपके सामने, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, चलिए उसकी बात करते हैं। अगला देखिए क्या रहा है कि तालीकोटा का, अगला क्या कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो भैया तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। कब हुआ था बताइए तालीकोटा का युद्ध? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। कब हुआ था बताइए तालीकोटा का युद्ध? 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। किसके बीच हुआ उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तालीकोटा का जो युद्ध था ये हुआ था आपका दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था बताइए? दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक है। आप आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस युद्ध में क्या हुआ बताइए? इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ। क्वेश्चन ज़्यादातर यही बनते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए डेट कुछ इस प्रकार सेट करता है कि तालीकोटा का युद्ध आपको दे देगा 1561 में, 1562, 63, 64, है ना। तो मतलब उसके आसपास के आपके सामने ऑप्शन रखेगा। तो आपको ध्यान रखना है तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला कह रहा है कि प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ। तो बताइए प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ? तो मैं आपको बता दूं, प्रथम मैसूर जो युद्ध था फ्रेंड्स वो आपका 1767 से लेकर के 1769 तक चला। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चला फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध जो था इसके बीच था बताइए? ये जो था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच था, ठीक है। और इस युद्ध में फ्रेंड्स, इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई। क्या हुआ इस युद्ध में? इस युद्ध में अंग्रेजों। चलिए अब हम लोग फटाफट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ। तो द्वितीय मैसूर युद्ध आपको ध्यान रखना है 1780 से लेकर के 1784 तक चला। कब तक चला बताइए? 1780 से लेकर के 1784 तक चला, ठीक है। और ये किसके बीच था बताइए? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। किसके बीच था द्वितीय मैसूर युद्ध? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच था, ठीक है। अब आपको थर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे SW का मतलब क्या है? SW का मतलब है यहाँ पे होमवर्क। SW का मतलब क्या होता है? होमवर्क। तो होमवर्क का मतलब क्या है यहाँ से? तो होमवर्क का मतलब ये है कि आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, वो आपको बताना कि इस युद्ध में किसकी हार हुई या फिर किसकी जीत हुई, या फिर कोई नहीं हारा या फिर कोई नहीं जीता, ठीक है। तो इस युद्ध में फिर क्या हुआ, कौन सा समझौता हुआ, किस प्रकार हुआ, तो वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताइए? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1790 से लेकर के 1792 तक चला।
1790 से लेकर के 1792 तक चला। और बात आती है कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच, किसके बीच था बताइए, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच, ठीक है, और की लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई, ठीक है। आपको ध्यान रखें, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच की लड़ाई थी, जो कि संधि के द्वारा समाप्त हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला भी देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला क्या कह रहा है बताइए, अगला कह रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो बताइए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। तो मैं आपको बता दूं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। कब हुआ बताइए, 1799 में हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, ये किसके बीच हुआ था बताइए, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस युद्ध में फ्रेंड्स, इस युद्ध में क्या हुआ बताइए, इस युद्ध में टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ, आपको ध्यान में रखना है। इस युद्ध में टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला भी देखिए आपके सामने आ गया है सज धज के। अगला देखिए क्या अगला क्वेश्चन है कि चिलियाना वाला युद्ध, चिलियाना वाला युद्ध कब हुआ बताइए। तो चिलियाना वाला जो युद्ध था ये हुआ भैया 1849 में। कब हुआ बताइए, चिलियाना वाला युद्ध कब हुआ, 1849 में, ठीक है। और किसके बीच हुआ, आपको ध्यान में रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था। इसके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था। और इस युद्ध में सिखों की हार हुई थी। इस युद्ध में क्या हुआ था फ्रेंड्स बताइए, इस युद्ध में सिखों की हार हुई थी, आपको ध्यान में रखना है, डेट किसके बीच हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए अभी आपके सामने आ गया फ्रेंड्स। अगला क्या कह रहा है बताइए, अगला कह रहा है कि कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब हुआ बताइए। तो कन्नौज बिलग्राम का जो युद्ध था फ्रेंड्स ये 1549 में हुआ था। सॉरी, ये बिलग्राम का युद्ध जो था, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। कब हुआ बताइए, 1540 में हुआ, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको कि कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। किसके बीच हुआ बताइए, ये हुआ आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। किसके बीच हुआ बताइए, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ, ठीक है। और इस युद्ध में मैं आपको बता दूं, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला भी देखिए आपके सामने आ गया है, कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई भैया कब हुई बताइए, 261 ईसा पूर्व में हुई थी, आपको ध्यान रखना है, 261 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। और किसके बीच हुई थी बताइए, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए भी आपके सामने आ गया फ्रेंड। अगला क्या कहता है बताइए, अगला कहता है कि हाइड स्पीच का युद्ध कब हुआ बताइए। हाइड स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 326 ईसा पूर्व। और सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। कब हुआ, किसके बीच हुआ बताइए, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और इस युद्ध में मैं आपको बता दूं, इस युद्ध में क्या, इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई। इस युद्ध में क्या हुआ, सिकंदर की विजय हुई, आपको ध्यान में रखना है। किसकी विजय हुई बताइए, सिकंदर की विजय हुई, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको बताए, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चौथी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ये जो आपको साइन, ये जो घंटी दिख रही है इस घंटी को दबाना मत भूलिएगा। उसको जब आप दबाएंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और जल्दी से जल्द वीडियो को देख पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलेंगे। और मैं आपको बताने वाला था एक ट्रिक, वो तो ट्रिक मैं भूल ही गया, आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे। तो ट्रिक ये थी फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रिक बताने वाला था। ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी फ्रेंड, देखिए जो भी यहाँ पे डेट्स हैं, ठीक है, किसके बीच हुआ, तो वो सब आपको कैसे याद रहेगा, वो सब इस तरीके से याद रहेगा। आप एक कॉपी में लिखिए, ठीक है, उससे मन में दोहराइए। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, जहाँ पर भी आप सो रहे हैं वहाँ पर भी सामने जो भी होता है, आपने अगर आप टेबल पे पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, टेबल के सामने जो दीवार है वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप सोते हैं ना, वहाँ पे आसपास आप दीवार में भी लगा सकते हैं, जिससे आप जब भी उठेंगे, मान लीजिए ना, जब भी आप वहाँ है ना, जब भी उठेंगे आप मान लीजिए सुबह, तो वहाँ आपको सामने दिख जाएगा कि हाँ 1526 में ये हुआ 1539 में ये हुआ, है ना। तो डेट्स आपको बार बार मन में, मतलब आपका जो आई है बार बार उसको देखिएगा, तो एक तरीके से दिमाग में छप जाएगा आपके, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, ठीक है। और भी जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे जो कि पार्ट 2 था, वो वीडियो के इस एंड में मैं अभी आपको एक वीडियो का ऊपर लिंक दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 1 मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।